रेणु जी। हाँ, देवदीप्ति की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। 2014 में एक बहुत ही प्यारी नंद भावच की जोड़ी सपना खंडेलवाल और वंदना गुप्ता ने इंडिया साड़ी चैलेंज एक फेसबुक ग्रुप शुरू किया। उसमें इन्होंने रिवाइवल ऑफ साड़ीज, शुरू तो ये खाली साड़ी से हुआ था, लेकिन आज इन 5 सालों में इसका रूप ही बदल गया। जब हम फेसबुक पे मिलने लगे तो उसके बाद ये मन किया कि अब तो हमें आपस में मिलना चाहिए। तो सपना खंडेलवाल की डॉटर इन लॉ अदिति और वंदना गुप्ता की डॉटर दिव्यानी, इन दोनों के नाम से मिलके बहुत ही प्यारा सा एक नाम बना देवदीति। उसके बाद ये देवदीति ग्रुप, फिर तो इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी ये लाल साड़ियां पहन के वैलेंटाइन डे मनाने तितलियों की तरह उड़ती चली जाती थी, कभी वसंत पंचमी में पीली साड़ियां पहन के पिकनिक मनाना, हंसना खेलना, होली, दिवाली, तीज तो बहुत ही हमारे मेन त्योहार होते हैं जिसमें सब लोग एवरीबडी लुक फॉरवर्ड कि अब ये त्योहार आएगा। और साड़ियां तो अभी भी सब लोग पहनने लगी हैं, बहुत ज्यादा पहनने लगी हैं। सबको ये लग रहा है कि हमारी पुरानी मम्मी दादी नानी की साड़ियां अब काम आ रही हैं। सबकी बक्सों में से साड़ियां निकल निकल के अलमारियों में। मैं अपना ही बताती हूँ, मेरी वार्डरोब खाली एक वार्डरोब वेस्टर्न की थी और एक सूटों से भर गई थी। अब एक पूरी बड़ी वार्डरोब मेरी साड़ियों की हो गई है, क्योंकि वे लुक फॉरवर्ड की अब तो साड़ी पहननी है हमें। देवदीति खाली मस्ती ही नहीं करती, इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन बैंक के तहत बहुत काम करती हैं। हम लोगों ने गढ़गंगा के स्कूल में 2 टॉयलेट बनवाए हैं, वहां पे स्कूल में क्लास का फर्नीचर भी दिया है और ग्रीन बोर्ड्स भी बनवाए हैं। और आगे भी हमारी इच्छा है कि कुछ ना कुछ सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हम करते रहें। कभी हम लोग पहुंच जाते हैं ओल्ड एज होम, उनको एंटरटेन करने के लिए। इस तरह से काफी कुछ, अभी हमने पीएन फंड में भी थोड़ा सा योगदान दिया है पैंडेमिक में। तो ये तो हुई देवदीति की। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में मेरी एक बहुत ही प्यारी सी मेरी बहू रानी है, मेरी बड़ी बहन मंजू सिंह की डॉटर इन लॉ डॉक्टर शानू श्रीवास्तव। शी इज ए सीनियर साइकोलॉजिस्ट इन इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज, chairperson and trustee of Support Foundation NGO, and she is taking care of person of social needs from slum and rural areas. She is awarded for the best initiative for skill development program of PWDs by Ministry State of Social Justice and Empowerment of ICAM Fest 2020. Distinguished Service Award for Society by Rotary Club in 2018. तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए over to Shanu. Thank you so much and good evening to all. और आज चूंकि पेंडेमिक वाला सीन चल रहा है तो हम जो बात करेंगे, और मैं चूंकि साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं आज सिर्फ आपसे आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में ही बात करूंगी। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू with a small PPT. I hope it will be quite interesting for all of you. So first of all, I just want to ask you a simple question जो हम mostly जब किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं how are you। आप सबके पास आपका कमेंट बॉक्स है, आप प्लीज उसमें अपना आंसर लिखिए। आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू how are you। सृजना जी, आप मुझे बताइएगा कि सबके क्या रिप्लाई आए हैं। Okay, so we have a reply from Shilpa. She's saying feeling great. Okay. Roksha Tanwani, I'm good. Kanchan Khurana, I'm fine. Great. And Akanksha Agarwal says I'm good. Okay. Two more. Always high. Anju saying always high. And Tripti is saying good. Nutanji is saying good. Okay. So mostly whenever we ask this question, जब भी हम ये सवाल पूछते हैं how are you,
वैसे पर्सनली मुझे ये सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमारा रिप्लाई यही होता है, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम फाइन, आई एम ओके। ठीक है, इनमें से बहुत सारे आप लोगों में से लोग होंगे जो कि शायद रात में ठीक से सोए ना हो, जिनको रात में नींद ना आई हो, या किसी तरह का एक डर हो जो कि कोविड से रिलेटेड हो सकता है, अपनी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कोई एंजाइटी हो सकती है, कोई लो मूड हो सकता है। लेकिन फिर भी जब भी कोई हमसे सवाल पूछता है, हम सारी चीजें किनारे करते हैं और बोलते हैं यस आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड एंड ऑल। तो हम कभी अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं करते, जो मोस्टली हमको परेशान कर रहे होते हैं, जो हमारे दिमाग में होते हैं। तो आज का जो मेरी टॉक है, मैं मोस्टली कोशिश करूंगी कि हम आज उन्हीं इमोशंस के बारे में बात करें, उन्हीं चीजों पे बात करें जो मोस्टली हम हाइड करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, अपने साथ रखते हैं और उनसे परेशान होते रहते हैं। तो लेट्स सी कि ये पेंडेमिक हमारे ऊपर किस तरह से असर कर रहा है। जो हम सभी लोग सोशल आइसोलेशन में हैं इस समय, तो वो दो तरह से असर कर रहा है, फिजिकली और मेंटली। फिजिकली पे मैं बिल्कुल नहीं जा रही, क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है। आज हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम हर चीज पे बात करते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पता नहीं कहाँ छोड़ देते हैं, उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा तवज्जो नहीं देते। So I'm going to talk about our mental health. So let's have a simple mood check कि ये जो पूरा पेंडेमिक चल रहा है, ये जो लॉकडाउन हुआ, जो अभी चल रहा है, इस समय हम 4th स्टेज पे हैं, ये सारी जो चेंजेस आए हैं उसमें हम सबका मूड कैसा है। तो एक बार देखते हैं कि जब ये सब कुछ नहीं था तो हमारा मूड कैसा था। यस, शायद कुछ ऐसा था, हम बहुत चीयरफुल थे, हमारी आंखों में एकदम चमक थी, पॉजिटिव माइंड था, फियरलेस थे, और हर सिचुएशन में हम बिल्कुल हैप्पी थे। लाइफ बहुत क्लियर दिखाई दे रही थी आगे, और यू कैन सी द स्माइल जो हम सबके फेस पे थी, एक बड़ी सी स्माइल, और वी वर वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन अभी क्या मूड चल रहा है? यस, शायद कुछ ऐसा ग्लूमी फेस है। सब दुखी है, किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है। वी आर फियरफुल, फियरफुल अबाउट आवर फैमिली, अबाउट आवर हेल्थ। बॉडी एनर्जी लो है, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स की ओर बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी एनर्जी लो होती चली जाती है, मूड भी लो रहता है, और सोशल आउटिंग हमारी एकदम बंद हो चुकी है मोस्टली। तो इसीलिए वर्कलोड भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, क्योंकि घर पे कोई भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर से किसी की हेल्प ना लें, तो ज्यादातर घरों में मेड्स नहीं है, तो हमें खुद ही काम करना पड़ रहा है। तो हम वी आर टायर्ड बेसिकली, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। इस समय हम क्या चीज सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं? बीइंग अ देवदीति पर्सन, मेरे ख्याल से आप लोग अपनी मीटिंग्स को मिस कर रहे होंगे, अपने जो इवेंट्स आप करते हैं उनको मिस कर रहे होंगे, अपनी सोशल लाइफ को मिस कर रहे होंगे, आउटसाइड फूड, जो हम रेस्टोरेंट में चले जाते थे, किटी पार्टीज, या मूवी हॉल चले गए, पिक्चर देखने चले गए, पार्टी कर ली, या शॉपिंग करने चले गए। तो वो सारी चीजें इस समय हम मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। सिर्फ आप ही नहीं, मेरे ख्याल से सारे ही लोग इन सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू विद दिस काइंड ऑफ इमोशन। इसका हमारी साइकी पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है? हम सब इसी तरह से जी रहे हैं, ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जो मेरे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, वो सब इन सारे हालातों से इस समय गुजर रहे हैं। हमें फियर होता है अपने फैमिली मेंबर्स का। बीइंग ए पर्सन, जब भी मैं हॉस्पिटल से लौट के आती हूँ, मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं मैं अपनी फैमिली के लिए कोई इन्फेक्शन ना कैरी करूं। अगर आप भी बाहर जाते हैं, अगर कोई ग्रोसरी, कि कहीं आप कोई इन्फेक्शन कैरी करके अपने परिवार वालों के लिए घर पे ना लेकर के आ जाए। स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, नींद की बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, ठीक से लोग सो नहीं पा रहे हैं, डर की वजह से भी, और एक्सेसिव इंफॉर्मेशन। उनको कोविड की इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस समय हम ले रहे हैं, टीवी खोलते हैं तो कोविड के बारे में देखते हैं, व्हाट्सएप उठाते हैं तो हम कोविड की इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसी को कॉल करते हैं तो भी कोविड के बारे में जरूर बात करते हैं। तो हमारा दिमाग एक तरह से कोविड कोविड की सारी इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, जिसका असर सीधे डायरेक्टली हमारी नींद पे आ रहा है, क्योंकि नींद हमें तभी मिलती है जब हमारा दिमाग शांत होता है, हम पीसफुल स्टेट में होते हैं। घबराहट की इशू भी बहुत ज्यादा है, लोगों को अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि हम वन टू वन फिजिकली किसी से नहीं मिल पा रहे हैं, एक चिड़चिड़ापन नेचर में आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, निगेटिव विचार भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं पे फोकस कर रहे हैं, तो लो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है।
मेरे यहाँ बहुत सारी रिसर्चेस होती रहती हैं, मैं भी करती रहती हूँ। तो इस लॉकडाउन के दौरान जो एक रिसर्च निकल के आई है कि अगर आपने रिसेंटली अपने पेरेंट्स को खोया है तो आप सबसे ज्यादा उनको मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है हम हमेशा एक सिक्योर एटमॉस्फेयर चाहते हैं, और किसी के लिए भी चाहे हम कितनी भी एज में पहुंच जाए, पेरेंट्स से बढ़कर कोई सिक्योर नहीं होता। तो लोग अपने जो लॉस्ट पेरेंट्स हैं उनको बहुत याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं। लोगों की अचानक आंखें बैठे बैठे भर आती है, क्योंकि पता नहीं है कि आगे की 6 महीने की कंडीशन में कुछ भी ऐसी होप वाली चीज नहीं दिख रही है। सैड मूड है, चिड़चिड़ापन है, हस्बैंड वाइफ की फाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 24 आवर्स हस्बैंड वाइफ एक साथ हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, और ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि उन्हें कोई भी ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट एबल टू गो आउट, कि आप बाहर जा करके थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करके वापस आ जाए और फिर एक दूसरे को देख सकें। तो हस्बैंड वाइफ के फाइट के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो हमारे ओपीडी केसेस में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर आपको पहले से कोई साइकेट्रिक इशू है, यानी कि अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, आप दवाइयां लेते हैं, फोबिया है, किसी तरह की एंजाइटी चल रही है, या ओसीडी की प्रॉब्लम है जिसमें एक ही काम को बार बार करते रहते हैं, चाहे हैंड वॉशिंग हो या कुछ चेक करना हो, तो वो सब फ्लेयर अप हो रही है, वो सब प्रेसिपिटेट हो रही है। क्योंकि जब हमारा मूड निगेटिव रहेगा, जब हमारे ब्रेन में निगेटिव ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे, तो हम ये सारी जितनी भी साइकेट्रिक इश्यूज हैं वो एकदम से बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, और वो ऐसा हो रहा है आज। क्या जरूरत है हमें इन इमोशंस को संभालने की? इट्स ओके, आ रहे हैं, सभी के दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन हम क्यों संभालें? क्योंकि ये सारे इमोशंस निगेटिव हैं, और अगर हम दिमाग में कंटिन्यूअस निगेटिव इमोशंस रखते हैं तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे और हमारी माइंड पे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है और बहुत ज्यादा लोगों में दिखाई दे रहा है। क्या रीजन है ऐसा? क्यों ऐसा लोगों के दिमाग में हो रहा है? क्यों हमारे अंदर इतने ज्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? उसके पीछे एक रीजन ये है कि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे अभी ये लोग ऐसे हैं जो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बीच, हमारी दुनिया में कुछ एक ऐसी बीमारी आ गई है जिसका अभी तक कोई इलाज ही नहीं है। तो जितनी जल्दी हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा दिमाग उतना ही पीसफुल महसूस करता है। अगर आप पेंडेमिक को छोड़ दें, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप जितनी जल्दी उसको स्वीकार करेंगे कि ठीक है, ये सिचुएशन आ गई है मेरे सामने और अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर हम उस चीज के बारे में सोचेंगे तो हमारा दिमाग पीसफुल महसूस करता है। तो वही चीज है कि जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे सिचुएशन को, और जो नए चेंजेस हैं, हम जिस न्यू नॉर्मल की ओर बढ़ रहे हैं, एक न्यू नॉर्मल लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइजर होना चाहिए हमारे हाथ में, सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी है। तो ये जो एडॉप्टेशंस हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये जितनी जल्दी हम अपने बिहेवियर में लाएंगे, उतनी जल्दी हम कूल डाउन महसूस करेंगे, साइकोलॉजिकली हम उतनी जल्दी सेटल महसूस करेंगे। तो ये अभी भी फाइट है लोगों के दिमाग में, अभी भी लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये समय मेरे ख्याल से आप लोगों में काफी लोगों ने ये सुना होगा, एक डार्विन की थ्योरी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस टाइम इज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाउ क्विकली यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, आप उतनी ही जल्दी सरवाइव कर पाएंगे, आप उतनी ही जल्दी एडजस्ट कर पाएंगे, जितनी जल्दी आप सारे चेंजेस को अपनी रोज की लाइफ स्टाइल में ले आते हैं। क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता था कि मास्क लगा के बाहर निकलना। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ तो हम N95 डबल मास्क लगाते हैं। कैन यू इमेजिन कि वो हमारी क्या कंडीशन होती होगी? तो शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता था, बट अब आदत सी होती जा रही है। तो जितनी जल्दी अडॉप्ट करते जा रहे हैं हम चेंजेस को, उतना जल्दी हम कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है, अगर आप लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशन में हैं तो आप जानते होंगे, इसका एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है। वो कभी मैं किसी नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कि हम साइकोलॉजिकली किस तरह से माइंडफुलनेस करते हैं। बट बेसिकली अपने करीब रहना, अपने साथ रहना, चाहे वो 5 मिनट आप आंख बंद करके अपने साथ बैठ करके भी वो काम कर सकते हैं। स्टे इन्फॉर्म्ड, नॉट ओवरलोडेड। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि कोविड की इतनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि दिमाग मेरा ओवरलोडेड हो रहा है, सबका दिमाग ओवरलोडेड हो रहा है। 99% बातें जो है हम कोरोना के बारे में करते हैं, किसी से अगर कॉल करेंगे तो भी हम कोरोना के बारे में बात करेंगे। तो आप सिर्फ इन्फॉर्म्ड रहिए, क्या कंडीशन चल रही है कोरोना की आपके देश में, वर्ल्ड में,
बस वो जानिए, लेकिन ओवरलोड मत करिए अपने दिमाग को, हर समय उसके बारे में मत सोचिए। जैसे मैं जल्दी कोरोना की न्यूज नहीं देखती, क्योंकि हॉस्पिटल जाके भी हमें वही देखना होता है। तो इसलिए सिर्फ स्टे इन्फॉर्म, नॉट ओवरलोडेड। अगर आप इस पे थोड़ा फोकस करते हैं तो आप बेहतर सो भी पाएंगे, आपकी घबराहट भी कम होगी, और जो फियर है एक कोरोना को लेकर के, वो भी आपका सेटल होगा। अपने आप को हेल्दी रखना है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी को आपको बहुत अच्छा बूस्ट करना है। इस ड्यूरेशन में कोई भी डाइटिंग वगैरह ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। आप जितना बेहतर खाना खा सकते हैं वो खाइए, और रेगुलर एक्सरसाइज को हमें डेफिनेटली करना है। एक टेक्निक होती है राइटिंग ऑफ योर थॉट्स। अगर आपके सिर्फ ये डायरी लिखने को मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि डायरी लिखने को मैं कभी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि डायरी में हम बहुत सारी ऐसी चीजें लिखते हैं जो कि निगेटिव होती है। निगेटिव थॉट्स को हमें कभी भी प्रिजर्व करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, राइटिंग ऑफ योर थॉट्स इट्स अ साइकोलॉजिकल टेक्निक, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं, और मोस्टली वो चीज हम फियर या फोबिया में इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग कोरोना फियर से को फेस कर रहे हैं, तब हम ये वाली टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, या कभी नेक्स्ट टाइम मैं ही आपको इस चीज के बारे में बता सकती हूँ। अगर आप बहुत एंशियस फील कर रहे हैं तो अपना माइंड को डाइवर्ट करें, सिंपल मेडिटेशन एक्सरसाइज को अपनी डे रूटीन का पार्ट बना लीजिए, कि सुबह उठ करके मुझे ये करना ही करना है, और एक रूटीन में रहना है। अगर आप घर पे भी हैं तो भी आप एक रूटीन में रहेंगे, और हर दिन का एक गोल वो डेफिनेटली आपको सेट करके रखना होगा। रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी इट्स अ साइकोलॉजिकल टेक्निक, जो मैं इस समय परफॉर्म करके दिखाना मुश्किल होगा, बट इट्स वेरी गुड टू कम आउट फ्रॉम द स्ट्रेस। एक बात जरूर याद रखें, दिस टाइम इज फॉर सोशल डिस्टेंसिंग बट नॉट इमोशनल डिस्टेंसिंग। अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो प्लीज ट्राई टू मेक श्योर कि आप उसे वीडियो कॉल करें, क्योंकि जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो हम सामने वाले को देखते हैं, और हमारे माइंड को इतना सुकून मिलता है कि यस, वो सामने वाला मुझसे कनेक्टेड है। जैसे मैं अभी आप सबको देख रही हूँ, या आप मुझे देख रहे हैं, तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो कभी भी फोन कॉल मत करिए, कोशिश करिए कि आप वीडियो कॉल करें। आजकल सारी फैसिलिटी मौजूद है, आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं, या आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो हर एक से कनेक्टेड रहें, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से। इमोशनल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं लानी, क्योंकि हमें अपने माइंड को इस समय सबसे ज्यादा कंट्रोल करके रखना है। जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और हम सब किसी ना किसी तरह से अफेक्टेड हो रहे हैं इस पूरे पेंडेमिक से। अगर आपको लगता है कि फिर भी मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ, मैं नॉर्मल एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं रोज एक रूटीन में भी रहती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, फिर भी कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो मेरे से नहीं संभल रहे, जो मुझे नहीं संभाले जा रहे, देन यू कैन गो फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। काउंसलिंग इज नॉट जस्ट ओनली टॉकिंग, सिर्फ बातचीत नहीं होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम आपके अंदर की उन बातों को निकाल के लाते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। आप जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हैं, हम आपके सामने 10 और नए डायरेक्शन खोल देते हैं कि आप इस समस्या को ऐसे भी देखिए, ऐसे भी देखिए, और ऐसे भी देखिए, एंड देन टेक योर डिसीजन। तो यू कैन गो फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कि आपका डिप्रेशन बढ़ गया है, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ओसीडी की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, एक ही काम को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प की ओर जा सकते हैं। सारी टेक्निक्स तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैं एक सिंपल टेक्निक आपको बता रही हूँ जो कि बहुत अच्छी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक, जो हम साइकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। इसका मोटिव ये है कि हम हर समय अपनी सिचुएशन को बदल नहीं सकते, हम हर समय अपने घर के माहौल को, अपने हालातों को बदल नहीं सकते, या जो पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, हम इसको एकदम से हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम इस सिचुएशन में अपने थॉट को किस तरह से पॉजिटिव रखें कि हमारे इमोशन पॉजिटिव हो और हमारा बिहेवियर पॉजिटिव हो, ये जरूर हम लर्न कर सकते हैं। और ये आपको एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो सिखाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, जिसका इस्तेमाल हम आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर काउंसलिंग सेशंस। कुछ एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है होप बॉक्स। ये मेरा एक होप बॉक्स है जो मेरे ऑफिस की टेबल पे हमेशा रहता है। जैसे हम ज्वेलरी बॉक्स बनाते हैं और उसको हर महीने 2 महीने बाद देखते रहते हैं कि हमारे पास क्या क्या ज्वेलरी है, और देखकर हम बहुत खुश होते हैं, ऐसे ही हमारी जिंदगी का एक होप बॉक्स भी होना चाहिए।
इसका इस्तेमाल हम डिप्रेशन के पेशेंट के साथ करते हैं या उनके साथ करते हैं जो बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, जिनको अपनी लाइफ में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि हमारी जिंदगी में 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हर एक की जिंदगी में, उन्हीं के ऊपर बेस्ड हम ये होप बॉक्स बनाते हैं। और इस होप बॉक्स को मुझे लगता है हर किसी को बनाना चाहिए। और जब भी आप लो फील करें, आपके अंदर लगे कि आज मूड बहुत लो है, कभी कभी मन में ऐसे विचार आते हैं अरे यार मर जाए तो अच्छा है, ये थॉट सबके दिमाग में आता है, तब आप इस होप बॉक्स को खोल सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या चीज है। 3 ब्लेसिंग्स भी एक एक्सरसाइज होती है, सिंपल एक्सरसाइज है जो कि हम CBT की टेक्निक की तरह से हम फॉलो करते हैं। और स्पेशली तब जब आप फियर में हैं, स्पेशली तब जब आप डिप्रेशन में हैं। कोपिंग कार्ड टेक्निक्स भी होती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल तभी सही होता है जब आप एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन में अपने आप को ओपन अप करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के सामने अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो कीप इन योर माइंड कि ये जो पेंडेमिक है, ये जो लॉकडाउन है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सिर्फ आप ही नहीं है जो इस चीज को फेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस चीज को पहली बार फेस कर रही है। और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइड वो ये है कि ये समय आपकी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आएगा। दोबारा कोई पेंडेमिक आप अपनी जिंदगी में नहीं देखेंगे। मैं बहुत ज्यादा ब्रॉड मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है जिससे कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन का ज्यादा टाइम मिल सके। बट यस, एक सिंपल चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि साइकोलॉजिस्ट हमेशा आपको एक पॉजिटिव वे में जिंदगी को जीने का, चीजों को देखने का नजरिया बताता है। आपकी बहुत सारी जो फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करता है। और अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर आप निगेटिव मूड में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी आप देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ जिनको बैक पेन होता है बहुत लंबे समय से, या ये नेक पेन से वो बहुत परेशान हो, या हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि कोई फिजियोलॉजिकल रीजन है ही नहीं, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है, वो सारे टेस्ट करा चुके हैं, दे आर कम्प्लीटली फाइन फिजियोलॉजिकली, फिर भी अगर वो इस तरह के पेन को झेल रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ यहाँ पे चल रहा है, उसको निकालने की जरूरत है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो हमारी बॉडी, माइंड, सब कुछ ऑल आर कनेक्टेड। और बहुत सारे ऐसे साइकोसोमेटिक डिजीजेस हो जाती हैं जिनका कोई भी मेडिकल रीजन नहीं होता, लेकिन ये साइकोलॉजिकल रीजन बहुत होता है। हो सकता है आप एक लंबे समय से स्ट्रेस को झेल रहे हो जिसकी वजह से आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। मेरा जो प्रोफेशन है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी पे बात करना, बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप डायरेक्ट मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मुझे लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। दैट विल बी फुली कॉन्फिडेंशियल बिटवीन यू एंड मी, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन। So thank you so much, and this was a simple and a small slide for all of you. और अब अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, I'm ready for that. Shanu, we have 2 people asking. एक तो आशिमा जी, can I just a second? Give me a second. Ashima Jindal. She had a question. I can't see her right now though. Okay, we have then we have Anila ji and Kanchan ji asking a question. I will just unmute Kanchan Khurana ji. Kanchan ji, please unmute yourself. हेलो शानू जी, नमस्कार। नमस्कार। नहीं, आपने प्रॉब्लम्स तो सारी शेयर कर दी, लेकिन सॉल्व कुछ भी नहीं करा आपने, सोल्यूशन तो किसी का भी नहीं बताया अभी। आप बताइए किस चीज का सोल्यूशन चाहते हैं? अभी एक आपने बॉक्स बताया ना, वो क्या चीज है, मुझे नहीं समझ। वो बॉक्स इसमें क्या डालना है? ये हम डिप्रेशन के पेशेंट के साथ काम करते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इसमें क्या डालना, क्या लिख के क्या डालना है रोज? इसके लिए आप एक प्रॉपर, नॉट रोज, इसके लिए आप एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन में होंगे जब आप बहुत उदासीन महसूस कर रहे हैं, बहुत लो महसूस कर रहे हैं, तब आपकी जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा होप क्या है, कौन वो 3 लोग हैं जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वी ऑलवेज राइट द नेम ऑफ दोज 3 पीपल और उनको इसमें रखते हैं। तो वो लोग लिख सकते हैं जो लोग हमें नहीं पसंद, जिनसे हमें होप ही नहीं है, वो तो नहीं लिख सकते ना इसमें? नहीं, जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप उनका नाम लिखेंगे, जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी जिंदगी के सबसे फिलहाल तो हम खुद ही परेशान है ना, हमें तो किसी के लिए कुछ नहीं करना। अपने लिए ये बॉक्स क्या यूजफुल है?
जब हमारे पेशेंट डिप्रेशन में जाने लगते हैं और उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि हम जिंदगी को खत्म कर लें, हमारी जिंदगी में कोई होप नहीं रह गई, तब उनकी जिंदगी में उनको दिखाना कि अभी भी स्टिल देयर इज लॉट्स ऑफ होप, अभी भी 3 लोग हैं आपकी जिंदगी में या 2 लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आप लाइफ को खत्म कर देंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हम काउंसलिंग सेशन के थ्रू उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको बताते हैं। तो ये होप बॉक्स वहां पे हमारा काम आता है। कभी आप बहुत सैड होते हैं, बहुत लो मूड होता है, कभी कभी जैसे आप कभी भी अपना ज्वेलरी बॉक्स खोल के देखने लगते हैं, यार मेरे पास क्या क्या ज्वेलरी है, यू फील गुड। उसी तरह से हम इसको भी खोल के कभी देख सकते हैं कि मेरी लाइफ में वो कौन है, एक इंसान, 2 इंसान जो मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जिसके लिए मैं अपने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, जिसके लिए मेरा जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पे हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं। मैंने ना काउंसलिंग करवाई थी पीछे, मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो पुरानी बातों को कुरेदते हैं और जिन चीजों को हम भूलना चाहते हैं वो उन्हीं चीजों के बारे में 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी पूछते हैं। उससे क्या होता है, मुझे लग रहा था मैं और बीमार हो जाऊंगी, तो मैंने वो काउंसलिंग 3-4 सेशन के बाद छोड़ दी। मतलब करंट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी, उससे तो क्या क्या वो पूरी 3-4 सेशन में आपसे पुरानी ही बात करते रहे? अच्छा नहीं, नहीं, पुरानी मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या वो लगातार पुरानी बात करते रहे? सारी पुरानी बात मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। मुझे तो लग रहा था मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, तो मुझे लग रहा था मेरी करंट सिचुएशन तो सुधरेगी नहीं, पुरानी से मैं और ज्यादा ना भर जाऊं, तो मुझे पुरानी सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा चाहिए होता है, इट्स डिपेंड्स कि वो कौन किस तरह से, उन्होंने क्या मोटिव था, क्या अपनी टेक्निक यूज कर रहे थे, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बैकग्राउंड की, कुछ चीजें जानने के लिए, समझने के लिए कि आपकी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है, तभी हम पुरानी बातें करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो पुरानी निगेटिव भी कर रहे हैं तो साथ में पॉजिटिव भी उन्होंने करी होगी या उनको करनी चाहिए थी। तो हम दोनों ही तरह से दोनों ही तरह के टॉपिक पे बात करते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव बातें जो आपको परेशान कर रही है। नहीं, उन्होंने मेरे साथ नहीं करी थी, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मैंने तो छोड़ दिया फिर। हाँ, इट्स डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजिस्ट टू साइकोलॉजिस्ट हाँ, कि वो किस तरह से अप्रोच करते हैं। जैसे आप डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करते हैं कि हर डॉक्टर हर चीज को अलग तरह से लेता है, उसी तरह से आपने भी जैसे कहा कि मैंने बहुत सारी समस्याएं बताई लेकिन उसका कोई समाधान नहीं बताया, ठीक है, कौन सी समस्या के बारे में आप बात? नहीं नहीं, आपने जैसे बोला ना, ये तो हर इंसान के साथ है, सब परेशान है, सब कुछ है, मतलब कुछ आपने टेक्निक नहीं बताई जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं ये कह रही थी। प्रॉब्लम सबकी अलग है, यहाँ पे इस समय जितने लोग हम मुझे देख रहे हैं सब एकदम अलग प्रॉब्लम से, आपका अपना एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, सब वही है ना कि हम लोग अपनों से दूर हैं, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, और तो आप अपनों से दूर हैं, लेकिन अभी हमें अपनों से दूर रहना है क्योंकि वो हमारे लिए हेल्दी है, सामने वाले की जिंदगी के लिए भी हेल्दी है। तो नहीं, आप आप इस समय ये जो आप पॉइंट बताया ना, इमोशनली कनेक्ट होइए, आपने जो ये फोन पॉइंट से बताया वीडियो ना, कॉल करिए। हाँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, ये मेरे को एक मोस्ट अच्छा वेलकम। लगा। आप हाँ, डेफिनेटली वीडियो कॉल से कनेक्ट होइए क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं तो हमें अपने दिमाग में नहीं, साइकोलॉजिकली बहुत सुकून मिलता है। बहुत तो अच्छा अभी लगा ये। सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है फॉर एवरीवन और इस सिचुएशन में हर इंसान एक अपना कोपिंग मेथड अपना रहा है, ठीक है, आपको शायद ये अच्छा लगा, किसी को कुछ और अच्छा लग सकता है, कोई योगा करके खुश है, कोई अपने आप को एक सिंपल डेली रूटीन में ला करके खुश है। तो हमें, चूंकि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर आप डेली रूटीन में रहते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखते हैं और जो भी चीजें बताई जा रही हैं गवर्नमेंट की ओर से हेल्थ एंड हाइजीन की, अगर वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। फिलहाल अभी तक तो मैं हॉस्पिटल में काम करते हुए भी बची हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Okay, next is we have Anju Anju Pankaj. Anju, please unmute yourself. Yeah, Anju has some questions, Shanuji. Yes. No, I don't have any question. I have just answer for the Kanchan. कंचन, दिस इज व्हाट, अगर काउंसलर आपसे पूछ रहे हैं पुराना, तो वो कई बार ये होता है आपके सब कॉन्शियस माइंड में से आपकी बातों को निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको रिवील कर देंगे, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, सॉरी शानू, डॉक्टर शानू, आई एम जस्ट आंसरिंग यू आर राइट। तो वो कई बार आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपके वो इतना घुस जाता है, तो वो अगर वो आपके वहां से फ्लश आउट हो जाएगा ना, आप धीरे 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 नॉर्मल हो जाओगे। और आजकल की जैसी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि सबके साथ है, सबके साथ
कि अगर हम ये सोच के चले जो होना है सबके साथ होना है, उसी को एंजॉय करें। कम से कम हम अपने हस्बैंड के साथ हैं, अगर हमारे बच्चे साथ में है तो हमारे बच्चे साथ में, ठीक है। और जो सबसे अच्छी इन्होंने बात बताई कि वीडियो कॉलिंग कर लें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। जैसे हम इस समय देखिए देवदीदी सब लोग आपस में एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, सब खुशी खुशी हंसे हंसते हुए स्माइलिंग फेस के साथ। तो अगर उसको ना रोया जाए, उसको एंजॉय किया जाए। जैसे मैंने काम 10-12 साल से कुछ नहीं किया, आजकल मैं झाड़ू पोछे भी लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ लेकिन मैं उसको इस तरह से देख रही हूँ, अरे यार मेरा पेट अंदर चला गया, राइट आप उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी निकाल के ला सकते हैं। एग्जैक्टली मेरा पेट अंदर चला गया, जबकि सर्वेंट लगा सकता है, पर मैं बोलती छोड़ छोड़ छोड़, इस वाले फ्लोर पे मैं लगा लूंगी। तो इसको टिकट इज अ पॉजिटिव कि हम अपने घर में, पहले हमारी 15 साल पहले क्या इतनी भागदौड़ वाली लाइफ थी? नहीं थी ना। अब देखिए कितनी सटल हो गई है लाइफ। और अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, बिलीव मी मैं पूरा घूम कर आती हूँ और खूब हंसती हूँ, खूब हंसती हूँ। देखो जो होना होगा वो हो जाएगा, बट आई एम टेकिंग ऑल माई प्रिकॉशंस। बट उसको मैं इतना पैरानॉइड नहीं हो रही कि मैं उससे डर कर मैं अपने आप को बिल्कुल परेशान कर लूं। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दोनों तीनों ऑफिस जाते हैं डेली विद 70 एम्प्लॉइज। तो इट्स नॉट एन इजी जोक, राइट? दे आर गोइंग आउट फॉर द मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, बट आई एम टेकिंग इट एज अ पॉजिटिव। आई एम टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। सॉरी शानू, मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ। Thank you so much. Yeah, thank you. We have a question in the chat box. Shanu, this Romsha Tanwani, she says she doesn't want to come on camera for some reason, but she has a question. Yes. She's saying, can you please ask? We all have sleeping problems these days. Nobody is able to sleep well. We are sleeping late. So there's some way that we can do something about it, the sleeping problems. Yes. First of all, you should come in a routine. आपको एक रूटीन में आना है। आजकल हम क्या कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स लगा लिया, मूवी चल रही है 2 बजे 3 बजे रात तक, वी आर वॉचिंग टीवी कंटिन्यूअसली। तो उसको थोड़ा सा हमें रेस्ट्रिक्ट करना है। एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि आप 10 या 11 बजे तक ही टीवी वगैरह ऑफ कर देंगे, सोशल मीडिया से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएंगे। कोई भी कोविड की इंफॉर्मेशन एक्सेस वे में आपको नहीं लेनी है। अपने माइंड को ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि वो आपके अंदर फियर फैक्टर क्रिएट करता है। जब आप सोने के टाइम पे चलते हैं, हमारी आदत होती है, हमने मोबाइल उठाया और सबसे पहले स्क्रॉल करके देखा कि क्या क्या चीजें चल रही है, और ज्यादातर सारी इंफॉर्मेशन आजकल कोरोना से रिलेटेड है। तो इसलिए रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को, इनमें 1 बार या 2 बार ही कोरोना की चीजें देखनी है। एक रूटीन में रहिए, रात में टाइमली बेड पर होइए। सोने से पहले किसी भी तरह से कैफीन आप वो मत लीजिए, अल्कोहल या चाय या कॉफी, कोई भी चीज सोने से पहले नहीं लेनी है। और फोन को बहुत दूर रख देना है, जिससे कि आपको बिल्कुल सुनाई भी ना दे कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, और थोड़ा सा मेडिटेशन एंड योगा भी अपने रूटीन में लाइए, योर स्लीप विल बी फाइन। आप अगर अपने आप को रूटीन में रखते हैं और सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ होते हैं, तो डेफिनेटली आप काफी बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे और नींद के रूटीन में आएंगे। अगर आपको तभी लगता है कि नींद नहीं आ रही है, मैंने आपके साथ अपना पर्सनल नंबर शेयर किया है, आप उस पर बात कर सकते हैं। आई विल टीच यू अबाउट द रिलैक्सेशन टेक्निक। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल हम करते हैं अपने आप को कूल डाउन करने के लिए और नींद को बेहतर लाने के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई इट। All right, I'm sure Ramsha ji must have got her answer. Anila ji, आपने हाथ रेज किया हुआ है. Do you have any question, Anila ji? अरे मैं ऐसे करके बैठी थी, चलो फिर भी बात कर लेती हूँ ऐसे करके बैठी भी थी मैं। चलो मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में ना मैं 2-3 साल से ये मेडिसिन ले रही थी और वो मैं कम कर रही थी डिप्रेशन की, और काफी कम कर रही थी। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में मेरे को, पहले तो मैं BL कपूर में दिखा रही थी, फिर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में मुझे मेरी फ्रेंड लेके गई, उन्होंने काफी अच्छा ट्रीट किया मेरे साथ। और जो कह रही ना पुरानी हिस्ट्री, तो उनकी जो असिस्टेंट थी उसने मुझसे 4-5 पेज की 2 घंटे तक बैठ के पुरानी हिस्ट्री लिखवाई थी। और उन्होंने पढ़ी होगी और उसके हिसाब से मेरी मेडिसिन को बहुत कम करवा दिया। और लेकिन अभी क्या है, एक्चुअल में मेरे हस्बैंड 1-1.5 साल पहले चले गए, वो भी डॉक्टर्स की गलती की वजह से। तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, वो अकेलापन महसूस करती हूँ। तो मैंने अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ में डाल लिया है। और एक्चुअल में
बड़ा बेटा तो बहुत ज्यादा बिजी हो गया, बहुत ज्यादा, पता नहीं वो रोज सुबह से लेके रात तक काम पे जाता है, तो थोड़ा सा डर रहता है कि उसका छोटा बच्चा भी है कि कहीं कुछ हो ना जाए। जी जी जी। और दूसरी बात है कि छोटा वाला जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वो दुबई में उसका वो है, थोड़ा वो चिड़चिड़ा सा है। तो मैंने सोच रही थी कि पता नहीं ये समय कुछ खराब हो रहा है। वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं सोच रही थी उससे 3-4 दिन में मैं बात करूंगी अकेले में बैठ के, जब जिस समय थोड़ा टाइम अच्छा होगा मैं उसको बोलूंगी कि बेटे आप घर की बातों में दिमाग मत लगाओ, आप अपने ऑफिस में लगाओ, क्योंकि वो घर में आवाजें थोड़ी गूंजती हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता कि मेरा ऑफिस रूम तो वही है, घर तो और ऑफिस, ये सब बातें हैं। तो मुझे उसको समझाना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल आपको समझाना चाहिए। हो सकता है उनको वर्क प्रेशर इस समय हो, एक समय आजकल तो सबसे ज्यादा जो हमारी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, प्रेशर है। कल मेरा वेबिनार कॉर्पोरेट्स के साथ ही है, क्योंकि जॉब में उन्होंने सैलरी को भी कट किया है, कहीं पे नौकरी पे भी तलवार लटक रही है, तो वो कभी कभी हम सेल्फ क्रिएट भी कर लेते हैं कुछ थॉट। तो हो सकता है वो किसी और थॉट से परेशान हो, उन्होंने सेल्फ क्रिएट कर लिया हो कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए या सैलरी कट ना हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चिंताएं हो सकती हैं। आपकी आवाज चली गई। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। अभी वो दिल्ली में ही था, पर उसने एकदम से चेंज कर ली थी लॉकडाउन से पहले ही। जी जी। तो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, पर मैं उसका स्ट्रेस नहीं समझ पा रही हूँ कि किस बात पे स्ट्रेस है, और स्ट्रेस किस पे निकलेगा? सिर्फ मम्मी पे निकलेगा, बाकी औरों पे तो किसी पे निकलेगा नहीं। तो मैं उसको वो मेरी, मैं सर्वेंट से कोई बात भी करती हूँ, हमारे घर में सर्वेंट है, तो उसको पसंद नहीं आता, वो जज करता है। तो मैं उसको चाहती हूँ कि ये बताना कि तू इतना सक्सेसफुल लड़का है, तू ये मत कर, इन सब बातों में मत पड़। आप उनसे बात करिए, उनके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो बाहर निकल के आनी चाहिए। जब हम अपने विचारों को बाहर निकाल पाते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं। तो आप उनसे बात करके देखिए, बट इफ ही इज नॉट कंफर्टेबल, अगर आपको तब भी नहीं बता रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प की ओर जा सकते हैं। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट से मिलने का मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइकोलॉजिस्ट से मिलने का मतलब ये है कि हम किसी समस्या को एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं और वो हमारे सामने बहुत सारे और रास्ते खोल देता है। तो कभी कभी जो हमारे बच्चे हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रेस खुद क्रिएट कर लेते हैं, सेल्फ क्रिएट कर लेते हैं। नई जगह स्विच ओवर किया है तो डेफिनेटली प्रेशर होगा, हो सकता है उस प्रेशर को वो हैंडल ना कर पा रहे हो और वो सारा गुस्सा आप सबके ऊपर निकल रहा है। तो कम्युनिकेट पे नहीं, फैमिली पे नहीं, सिर्फ मुझ पर, सिर्फ आप पे, क्योंकि आपसे ज्यादा क्लोज होंगे इसलिए। ठीक है, मैं समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शानू जी फ्रॉम नूतन बंसल। हाय हाय शानू जी। हाय 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 शानू जी, वैसे तो अंजू जी ने बहुत पॉजिटिव बात करी है, लेकिन जैसे सब कुछ मैं भी पॉजिटिव ही सोचती हूँ, लेकिन अभी एक डर है। जैसे मेरे बच्चे बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो डर बैठा हुआ है कहीं उनको कुछ ना हो जाए तो उनके साथ में हमें कुछ ना हो जाए। तो वो मेंटली स्ट्रेस और मैं निकाल नहीं पा रही, उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो मेरी हेल्थ में फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा। जी, देखिए डर एक नेचुरल इमोशन है। जब भी हमारे सामने कोई ऐसी थ्रेटफुल सिचुएशन खड़ी होती है तो डर का होना ऑटोमेटिक है, लेकिन वो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कैरी कर रहे हैं। आप जितना इस इमोशन को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे वो उतना ही आपके दिमाग के ऊपर हावी होता चला जाएगा। और इसको इमोशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका यही है कि हम बहुत बार बार उस चीज के बारे में सोचते हैं। आप सिर्फ अपने बच्चों से ये बोलिए कि वो जितना भी पर्सनल हाइजीन की चीजें जो उनको डायरेक्ट की गई हैं वो फॉलो करें, तो उनको किसी भी तरह से और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें तो कोरोना होने के कोई चांसेस नहीं है। हमारे हाथ में यही है। जैसे मेरा ये नेचर हो गया, पहले नहीं था, कुछ भी टच कर लिया तो मुझे टेंशन हो जाएगी, नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, तो मतलब मेंटली मैं थोड़ा स्ट्रेस मेरा बहुत पड़ रहा है। आप घर पर रहती है या आप भी वर्किंग है? नहीं हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस पे आपको थोड़ा सा डेलिबरेटली अपने विचारों को रोकना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट आएगा, ये फियर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मैडम थोड़ा संभालने की जरूरत है। ठीक है, वरना फिर ज्यादा हो जाएगा तो फिर दवाई की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है ना, तो इतना नहीं घबराए, इतना पैनिक मत करें। हमारे हाथ में जो है अगर हम वो कर रहे हैं तो फिर कोई चांस ही नहीं है। मैंने तो जैसे कहा, अपना नंबर दे दीजिएगा प्लीज वहीं पर, मैं आपको शेयर करूंगी। जी जी बिल्कुल, मैं आपको
नूतन आप मेरे से ले लीजिएगा नंबर. आई हैव अ नंबर. श्योर संजना. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव शोभा बाथवाल. शोभा बाथवाल जी, you have a question? Yeah, I wanted to ask you, ma'am, that because of tensions and worries and lots of problems in our life, you know, मेरी एक बहुत close relative है, I won't mention her name, उसको Parkinson's की problem हो गई है. मतलब she is just 50 years old, a very active lady, but उनको Parkinson हो गया because वो बहुत ज्यादा परेशान अपने daily job में थी, but उसके और सारी duties होती थी बहुत, और हस्बैंड किसी और सिटी में रहते हैं, इसके चलते उनका कोऑपरेशन भी नहीं मिल पाता, एंड शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन हर ओन. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी उसको क्या करना चाहिए, एंड इज पार्किंसन द रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रेस? could be a reason, stress could be a reason for that, but इसके लिए आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करिए, किसी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से, वही इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और ये ट्रीटमेंट अब लाइफ लॉन्ग ही चलेगा. हो सकता है सिम्टम्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले जाए, क्योंकि अभी शी इज टू यंग, ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है. और प्रॉपर ट्रीटमेंट इज द ओनली वे, द मेडिकल ट्रीटमेंट इज द ओनली वे. मैम, मेडिकल ट्रीटमेंट तो हो रहा है उनका, बट आप कुछ पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में. और मैंने एक मेल भी है वेरी क्लोज टू मी, उनकी एज आई थिंक अभी 65 to 68 इयर्स होनी चाहिए, बट उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनको भी पार्किंसन हो गई. शायद थोड़ा स्ट्रेस है, इंट्रोवर्ट है, सोचते बहुत है, तो कुछ भी आप फोकस. जी हाँ, अगर वहाँ पे कोई भी साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर को आप अवेलेबल कर सकते हैं उनके साथ सेशंस के लिए, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में भी पार्किंसंस के पेशेंट आते हैं, तो वो चीजों को एक अलग ही नजरिए से देखने लगते हैं, और उनके स्ट्रेस को हमें कम करने के लिए काउंसलिंग सेशन देना पड़ता है. तो अगर वो आप काउंसलिंग सेशन अरेंज कर सकते हैं उनके लिए, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग. बाकी आप उनको बोलिए कि वो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहे, सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. हाँ, वही मैं जानना चाह रही हूँ, कुछ ये सब रेमेडीज जो नेचुरल रेमेडीज हैं, so सिंपल that ब्रीदिंग can help. एक्सरसाइज वो कर सके. एक रिलैक्सेशन टेक्निक होती है जो मैंने आपको भी पहले भी बोला, लेकिन वो मैं यहाँ करके नहीं दिखा सकती, उसके लिए बेड पे लेटना बहुत जरूरी है. बट आप नंबर मेरा ले सकते हैं, और उसमें मैं कोई वीडियो शेयर कर सकती हूँ. मैम प्लीज आपका नंबर आप दे दीजिए. आप मैडम आपको नंबर शेयर करेंगे. मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ नंबर, शोभा जी. ओके, थैंक यू वेरी मच. हाँ, देन वी हैव आशिमा Rajna, हाँ जी, why don't you flash your number in the chat box? I will just do it. आशिमा जी आप पूछिए प्लीज, आपने कुछ पूछना है? हाँ जी, मैंने पूछना है सजना. हेलो. हेलो मैम, बताइए. हाँ जी, मुझे पूछना है कि जैसे आजकल किसी भी क्लोज मेंबर की, किसी क्लोज फ्रेंड की कोविड से डेथ होती है, तो हम बहुत डर जाते हैं. तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसको कोप अप करें? जैसे मैंने भी बताया कि डर एक बहुत ही नेचुरल इमोशन है, बहुत ही नेचुरल इमोशन है. अगर आपने किसी नजदीकी को इससे जाते देखा है, तो डेफिनेटली आप घबराएंगे और डरेंगे. लेकिन आप एक बार बैठ के शांति से सोचिए कि आपके हाथ में क्या है, आप बचाव के लिए क्या कर सकते हैं. क्योंकि अभी हमारे पास ना वैक्सीन है, ना भी हमारे पास कोई दवाई है. हमें सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को हाई रखना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करना है. तो यही जो चीजें हमारे हाथ में है, अगर आप वो प्रॉपरली कर रहे हैं, तो कोई शक नहीं है कि आपको किसी भी तरह से कोरोना का इन्फेक्शन हो. अगर हम जरा भी अटेंटिव रहते हैं, तो हमें बिल्कुल भी कोरोना इन्फेक्शन होने की कोई चांस नहीं है. जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल में लगातार काम कर रही हूँ, और मेरा हॉस्पिटल, हाफ हॉस्पिटल जो है वो कोविड में कन्वर्टेड है. तो हमें नहीं पता कि आज मैं जिस मरीज से बात कर रही हूँ 4 दिन बाद वो कोविड पॉजिटिव निकलेगा. लेकिन हम पूरा अपना जितना कर सकते हैं, सारा पीपीई पहन करके हम बैठते हैं, और जितने भी हम प्रिकॉशन ले सकते हैं उसके साथ में काउंसलिंग सेशन करते हैं. तो ये चल रहा है, और अभी तक भगवान की दया से ऐसा नहीं हुआ है कि इन्फेक्शन हो. जब भी बाहर से आना है, तुरंत हमें आकर के शावर लेना है. जो कपड़े आप बाहर पहन के गए हैं उसको आप धो दीजिए, उसको आप बिल्कुल निकालेंगे नहीं, तुरंत धो के नहीं फैलाएंगे. आप 4-5 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए. मैं तो उसको पूरी रात के लिए छोड़ देती हूँ. कुछ सिलेक्टेड कपड़े रखे हैं जो कि पहन के हॉस्पिटल जाते हैं. तो आप अगर ये सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मेजर ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी इस चीज में पड़ सकते. हम ये सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकली बहुत, जैसे किसी की न्यूज सुनते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है. और
आप न्यूज को कम करेंगे, न्यूज को कम करिए। मैं हफ्ते में शायद एक बार कोरोना की न्यूज देखती हूँ, मैं नहीं देखती रोज न्यूज। और जिसकी डेथ हुई है आप देखिए कि उनको बहुत सारी और बीमारियां रही होंगी। कोरोना की जो डेथ हो रही है वो उनके ऊपर हो रही है जहाँ इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, जिनको पहले से हार्ट इशू है, जिनको पहले से किडनी का इशू है, जिनको पहले से बीपी है, तो उनकी और मेडिकल इश्यूज है जिसमें वो चीजें संभल नहीं पाती। और हम तब उसको तक पकड़ते हैं, तब जाते हैं बाहर जब चीजें एकदम सच से ऊपर जा चुका होता है फाइल। तो अगर आप बहुत पहले से प्रिकॉशन ले रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो कोई चांस ही नहीं है। जस्ट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कि कोई चांस ही नहीं है। तो घबराइए नहीं, न्यूज को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करिए। सोशल मीडिया अगर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हमें कहीं परेशान भी बहुत ज्यादा कर रहा है, तो वो चीजें हमें बैरियर लगाना अपने ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बैरियर जरूर लगा के रखिए कि मैं दिन में एक बार ही कोरोना की न्यूज देखूंगी, ये नहीं कि सुबह से बैठ गए और रात तक आप वही देख रहे हैं। नहीं, अगर मैं टीवी चलाती नहीं है, इस चक्कर में टीवी नहीं चलाती। बस जब क्लोज की न्यूज आ गई तो फिर बहुत डिस्टरबेंस होती है। क्लोज की न्यूज में आप थोड़ा एनालाइज करके बताइए कि क्या उनको कोई बीमारी पहले से थी? नहीं, उनको डायबिटिक थे, बस थोड़ा क्लोज थे तो इसलिए ज्यादा लग रहा था। नहीं, बिल्कुल अफसोस की बात है, लेकिन डायबिटीज एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसलिए अगर जो डायबिटिक हैं, जो हार्ट वाले पेशेंट हैं, उनको अपनी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। घर से बाहर बिल्कुल पैर निकालने की जरूरत ही नहीं है कि आप इन्फेक्शन का कोई चांस ही मत छोड़िए कि आपको किसी भी तरह से इन्फेक्शन। पर बच्चे हो तो जाना पड़ता है, ऑफिस जाते हैं बच्चे यंग है, बच्चे ओके, यंग लोग ओके हैं इस चीज के लिए, क्योंकि उनको कोई डायबिटीज नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो जो बुजुर्ग है वो घर में जितना कन्फाइन रहे उतना उनके लिए अच्छा है। यही उनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, देश के लिए भी, क्यों अगर सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए भी उनके लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट है कि आप घर में रहिए। आशिमा जी, मैं आपके उस पर एक चीज बोलना चाहूंगी। यू कैन, आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू शेयर सर्टेन थिंग्स। शानू, आई एम रियली सॉरी, बट इतने लोगों के क्वेश्चन सुन के मुझे लग रहा है आई शुड शेयर। आई लॉस्ट अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर टू कोविड रिसेंटली, एंड उनकी सारी फैमिली पॉजिटिव आई। आई थिंक ऑल माय देवदत्तीज नो अबाउट इट. I lost my father 6 months ago. I was very upset, and when this happened, my kids are not with me. They are in US. So today I don't know when will I meet them. But हमें अपने आप हाथ भी तोड़ लिया साथ साथ, मतलब जो भी हो सकता है सब हो गया अभी। बट फिर भी मुझे भी लगता है, आई ऑल्सो हैव स्लीपलेस नाइट्स एट टाइम्स, मैं रात को 2-2 बजे तक जागती हूँ। बट देन नेक्स्ट डे आई मेक श्योर कि मैं ना कुछ गर्म पानी पी लूं या कुछ ऐसा पी के सोऊं कि मुझे नींद आ जाए। So we have to fight it ourselves. COVID is not going. We have to fight it. I am diabetic, but still I'm not moving out of the house. लोग मुझे कहते हैं you are paranoid, but I don't care. I am doing it for myself. So यही हमें करना है कि हमें कोई डिप्रेशन को भगा दो दूर, बस हम होंगे कामयाब, right, डॉक्टर शानू? Yes, and we should accept the situation. सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये आ गया है, जैसे हैजा कालरा दुनिया भर की बीमारी, ऐसे ये भी है। अभी ट्रीटमेंट नहीं निकला है, इसलिए हमें प्रिकॉशन ज्यादा लेने हैं। राइट, एंड दैट यू आर डूइंग गुड, यू आर स्टेइंग एट होम। एंड वी हैव अंजू पंकज, शी वांट्स टू स्पीक मोर. अंजू, सॉरी, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. मेरी मौसी सास एंड मौसी ससुर दोनों को कोविड हो गया, एंड दे बोथ वर डिटेक्टेड 2 times पॉजिटिव. और उनकी जो डॉटर है वो IAS ऑफिसर है, करोल बाग की SDM है, राइट. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल भी घबराए नहीं. दोनों ने सुबह सिर्फ उठकर 1-1 घंटा प्राणायाम करते थे, सारा दिन काढ़ा पीते थे और पूरी प्रिकॉशंस ली, और हमेशा पॉजिटिव रहते थे. गाने सुनते थे, पुरानी मूवीज देखते थे दोनों जनी बैठकर साथ में, जो कभी नहीं देखी बैठकर. आज उन दोनों की बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट आई है, एंड दे बोथ आर वेरी हैप्पी. तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी डर को अपने पर हावी मत होने दीजिए. और एक और सोल्यूशन मैं बताती हूँ. हम लोगों ने, हमारी देवदेतीस तो सारी जानती हैं कि मेरी सारी कजन्स और सारी भाभीयों ने मिलकर अपने अपने घर पर कुछ सेकंड्स का वीडियो बनाया, गिट्टे खेलते हुए, स्टापू खेलते हुए, लूडो खेलते हुए, और उसको हमने क्लब करके अपने बड़ों को भेजा. तो वो हम सब ये सब छोटे से काम करके और अपने सब बड़ों को भी खुश रख सकते हैं और खुद भी खुश रह सकते हैं. सिर्फ हमारे हाथ में है. थैंक यू. सो वी हैव, आई थिंक रेनू जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए. हाँ, मेरा जवाब मिल गया. मुझे भी 2-3 रात से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो शानू ने क्लियर कर दिया. दूसरे के जवाब में मेरा जवाब मिल गया. और मैं सारी देवदत्तीस को एक बात बताना चाहती हूँ कि शानू
छोटी सी हमारे घर आई थी डॉटर इन लॉ, लेकिन मेरे को जो भी प्रॉब्लम होती है खाली उसको एक मैसेज करना होता है कि शानू मुझे ये प्रॉब्लम है, बिलीव मी। अगर मुझे अपने हस्बैंड के संग प्रॉब्लम है, ये इतने प्यार और इतने आदर से मुझे समझा देती हैं, तो मुझे लगता है नहीं मौसा जी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम ना सारी शायद हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं। और शायद शानू इस समय मेरा पूरा परिवार भी देख रहा होगा, किसी को नहीं मालूम कि मैं तुमसे काउंसलिंग लेती हूँ। एंड शी इज ए वेरी वेरी गुड काउंसलर। मतलब मेरी प्रॉब्लम एक दिन में ठीक हो जाती है इससे बात करके। तो रेनू जी, किसी ने हिम्मत कर लिया आपको बताने के लिए कि आप गलत भी हो सकते हो। और ये बताऊंगी, एक डॉटर इन लॉज का फेवरेट हथियार होता है कि ससुर लोगों को बहू रानी, सुनो वंदना, वो भी बहू रानी ने हिम्मत करी है। तो बहुएं ही बोल सकती हैं। और बहुओं का एक अपना एक हथियार होता है कि फादर इन लॉ एकदम इंटैक्ट रहने चाहिए, मदर इन लॉ को तो झेल लेंगे। Am I right? ऐसी बात नहीं है, I don't think ऐसी बात नहीं है। Okay, मैं एक छोटी सी एनजीओ रन करती हूँ अपनी सैलरी से, जिसका नाम है सपोर्ट फाउंडेशन, जिसपे मैं फिजिकली मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ काम करती हूँ। तो आजकल वो एनजीओ बंद है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। सारे बच्चे घर पर हैं, सारे मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हैंड वॉश करते हैं रेगुलर और मुझे वीडियो बना के भेजते हैं। घर पर ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, और घर पे भी वो मास्क लगा के रहते हैं। तो मुझे ये कहना है कि इस स्ट्रेटा पे भी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जितना अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं उतना वो रख रहे हैं। तो फिर हम क्यों नहीं रख सकते? एंड दे आर वेरी पॉजिटिव, बहुत सारे वीडियोस बना करके भेजते हैं। तो जैसा अभी अंजू जी ने कहा कि वो गुट्टे खेलती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे उन्होंने वीडियो बना के शेयर किए, तो हमें वो सारी अपने शौक निकालने का ये बेस्ट टाइम है जो कि हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन यूरो भी आ गया है, वो भी आप खेल के देखिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, यू विल एंजॉय अ लॉट, और आपको ऐसा ही लगेगा कि आप अपने बचपन में पहुंच गए। यस, आई आल्सो प्ले विद माय फैमिली। सो ये भी हम कर सकते हैं। तो अगर सोशल मीडिया हमें कहीं बहुत सारी ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी दे रहा है, एंड वी हैव टू सी द पॉजिटिविटी कि हम किस तरह से अपने ऊपर पॉजिटिविटी लेके आए और इस टाइम को हम कैसे अच्छे से बिता सकते। Yeah. I think some people just broke the contact. They're just entering back. Just a second. Yeah. हाँ जी, अनिला जी को कुछ और पूछना है। अनिला जी एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस प्लीज अनिला जी अनम्यूट। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ शानू जी, रेनू एक बार और भी साइकोलॉजिस्ट आए थे, तो मैंने उनको, उस समय थोड़ी मैं स्ट्रेस में थी तो मैंने उनको अपना बताया, लेकिन उस समय वो बहुत लंबा चलता है इसलिए हो नहीं पाया। तो रेनू जी ने मेरी बात को समझा। रेनू जी बहुत प्यार और ममता भरी हैं। फिर उनकी बेटी जो ममता है वो इतनी कोऑपरेटिव है, इतनी अच्छी लड़की है। उसने मुझे फोन करके कहा कि आप क्लासेस लीजिए आंटी। तो मैंने रविशंकर जी की, मैंने, मेरे पास टाइम ही नहीं है अब। उसने मुझे इतना, मैंने 3-4 मैं इसी 1.5 महीने में मैंने 4-5 क्लासेस ले ली उनकी, और मैं सारे दिन बिजी रहती हूँ, घर को भी देख लेती हूँ, और मतलब इस तरह मेडिटेशन भी हो जाता है। तो मतलब अपने आप में मैंने बहुत चेंज लाया। हाँ, अच्छी बात है। That's very good. यही मैं बताना चाह रही थी। प्रॉब्लम का सलूशन कहीं बाहर नहीं है, आप जितना अंदर जाएंगे उतना ही आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। So go inside. So we have an answer to Dr. Shanu your question of playing Ludo, that somebody, Romsha Tanwani, saying कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ भोपाल में लूडो खेलती हूँ, which is so sweet of her, which is really nice. And I should also share, I play Ludo with my sister in the US. उसके टाइम से, हमारे टाइम से मैच सांप सीढ़ी भी खेल के देखिएगा और मजा आएगा। So all of us are playing some game or the other with the family members. As I realized, सजना तुम ही नहीं, डॉक्टर शानू भी खेल रही है, सांप सीढ़ी खेल के देखो, तो मतलब सांप सीढ़ी वो खुद खेलती होंगी तो she's enjoying it better than Ludo. नहीं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, कभी कभी मेरी डॉटर खेल रही होती है कजन्स के साथ, मैं भी ज्वाइन करती हूँ। शानू एक रिक्वेस्ट है, एक बहुत सुंदर सा, शानू इज ए वेरी वेरी गुड सिंगर,
मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक दो लाइनें सुना दो प्लीज। अच्छा, ओके। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, दर याद रही। वाह, अच्छा वंदना, मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे पुराने आशिक की पोएम मुझे शानू नहीं दी थी। You're getting good comments, Shanu. Melodious voice, very nice. And मैं भी compliment personally देना चाहती हूँ, बहुत बढ़िया गाया। Thank you so much. जितना तुम्हारा pleasant face है उतना ही बढ़िया तुमने गाना गाया। नहीं वंदना, वंदना इसको मुझे देवदीति बनाना जरूर है, अभी ये मेरे हाथ में आ नहीं रही है। देवती जी बने ना बने हमसे जुड़ी रहे, यही बहुत अच्छा है। देखो हम टाइम का कंस्ट्रेंट होता है सब प्रोफेशनल्स को, तो as far as she is attached to us, we will be very privileged about it. And जितने पॉजिटिव नोट्स आज आपने सबको दिए हैं, इतनी तसल्ली से बात सुनी है, I think you are a really good psychoanalyst because you had a lot of patience to listen to so many of us. So on behalf of Devditi Foundation, I would like to thank you और रेणु जी का बहुत-बहुत thanks कि वो आपको इस मंच पे लेके आई। And आपको believe करेंगे, this is our 74th session of our Zoom. मतलब जितने दिन लॉकडाउन को हुए हैं उतने दिन से हमारा ये Zoom session चल रहा है on different topics. So आप ही join करो, you can see our videos on the YouTube channel, Devditi का YouTube channel, in case you don't have time 4 to 5 का. Okay. Yes. I will also share some of my videos जो कि आजकल लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बनाए गए हैं regarding depression, stress and anxiety. Maybe it will be useful for your group. So I'll share with you. Thank you so much. और मैं आप सबको बता दूं कि कल का प्रोग्राम स्पेशली फॉर देवदीतीज है। हम अपना तीज का फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसके लिए हमारा जो टैलेंट शो है इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। एंड कल का टॉपिक है तीज का, तो कल मिलेंगे सबसे सच सवर के, बिंदिया झुमका पहन के, लहरिया लहरिया तो बोल रही हूँ रेणु जी, सास की तरह बीच में टोक देती हो। अरे सुनो, बंधेज पहन सकते हैं, वो आप जानो। तो और कल का तो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, और परसों हमारा है सपना माँ का, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट कैसे आयुर्वेद जो हमारी अपनी बनाई हुई चीज है, कैसे हमें उसको दोबारा अपनाना पड़ रहा है। Why Ayurveda is now considered as an alternative medicine, जो कि हमारा पहले एक अहम मेडिसिन वो हुआ था, और डॉक्टर शानू भी से एग्री करेंगी। और आजकल हम आयुर्वेद पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं दिस पेंडेमिक। So see you all tomorrow at 4. All देवदीती सज धज के तैयार होके, अगर आपने नॉमिनेशंस नहीं भी भेजे हैं, we have a lot for you, lots of game and online quizzes. All the best. See you tomorrow at 4. Thank you. Thank you, Shanu. Thank you so much.